गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं पूजा जो कि एक एसएससी एस्पेरेंट हूं और मैंने जो है वो एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट की है। ये नहीं है कि मैंने पहले भी इसकी जो है तैयारी शुरू की थी, यानी कि मैंने 2 साल जो है वो सीजीएल का पेपर दिया था, लेकिन मेरा 2 साल से नहीं हुआ है। और अब मैं जो है वो 100% अपना इसमें दूंगी और फिर देखूंगी कि मेरा होता है या नहीं। तो आज मेरा प्रिपरेशन का है फर्स्ट डे और मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, यानी ये आज है 7 जून को मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने मैथ्स में जो है वो परसेंटेज लेक्चर, उसकी प्रैक्टिस और सेक्शन मॉक लगाऊंगी। और रीजनिंग का मैंने जो है वो एनालॉजी को लेक्चर चुना है और फिर मैं प्रैक्टिस करूँगी और सेक्शन मॉक लगाऊंगी। और इंग्लिश में जो है वो मैं एक द हिंदू का एडिटोरियल वोकेब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूँगी और प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद में आ जाता है जीके की बारी। तो जीके में मैं करूँगी आज पॉलिटी और मैं कैलकुलेशन की एक क्विज़ लगाऊंगी। तो गाइज़ मैं इस प्रकार से जो अपनी टू डू लिस्ट जो है वो बना लेती हूँ और फिर चलो देखते हैं कि मैं अपनी टू डू लिस्ट जो है वो आज पूरी कर पाती हूँ या नहीं। तो मैं लग जाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट पूरी करने में। तो सबसे पहले मैं जो है वो आदित्य रंजन सर से जो है वो मैथ का परसेंटेज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करती हूँ, यानी कि मेरा पहले परसेंटेज का चैप्टर जो है वो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं जो है उसका रिवीजन कर लेती हूँ। और ऐसे मैंने इसका कोई नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास जो नोट्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो फिर मुझको जो हार्ड क्वेश्चन लगते हैं, जो मुझसे नहीं हो रहे थे, मैंने ये क्वेश्चन जो है वो देख देख के ऐसे ही सोल्व किए थे बिना सर के सॉल्यूशन के। तो फिर मेरे जो हो जा रहे थे मैं उसे नोट डाउन नहीं कर रही थी, और जो मेरे क्वेश्चन जो मुझे हार्ड लग रहे थे यानी कि मुझसे उसको वो सोल्व नहीं हुए, तो मैंने वो क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिए और उनके नोट्स बना लिए। और इस प्रकार जो है ये देखिए, ये है मेरे नोट्स। तो मैंने जो है वो 4-5 क्वेश्चन जो मेरे नहीं बन पा रहे थे मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ। और उसके बाद में जो है मैं शुरू करती हूँ निमिषा मैम का द हिंदू एडिटोरियल, जिसमें जो वो है वो बहुत सारी वोकेब हमें बताती है। और जो भी कोई वोकेब आती है उसकी बहुत सारी जो वोकेब है जो पहले भी पढ़ाई हुई है उनका भी रिवीजन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है मैं द हिंदू एडिटोरियल जो निमिषा मैम से जो है वो कर लेती हूँ। और इसके बाद में जो है वो मेरा जो टू डू लिस्ट का जो है वो 2 चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ था, लेकिन अभी मुझे घर का काम भी करना होता है। तो मैं फिर जो है वो घर का काम में लग जाती हूँ, यानी कि सुबह मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और फिर जो है वो मैं नहा धो के आ जाती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर जो है वो वापस मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो गाइस देखिए, मैंने देखा कि मैंने अपने मैथ्स का और इंग्लिश का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे जो है लंच बनाना था, तो मैं बनाने लग जाती हूँ खाना। और मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ क्योंकि अभी मुझे आज जो है बहुत सारा पढ़ना था और घर का काम भी करना होता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं खुद भी खाना खाती हूँ और सभी को खाना डाल के जो है वो वापस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं खाना बनाने के बाद इतना ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है वो सो जाती हूँ, यानी 15 मिनट के लिए सो जाती हूँ। और फिर मैं जो है वो अलार्म लगा देती हूँ और 15 मिनट के बाद में उठ के मैं जो परसेंटेज का चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था उसका मैं जो है पीवाईक्यू की जो मेरी जो पीडीएफ थी उससे मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर मैं लगभग जो है वो 50 क्वेश्चन ही लगा पाती हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 87-90 के करीब थे, लेकिन मैंने जो है वो 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि मुझसे आज इतना ही होने वाला था। तो फिर मैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करके, और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे थे उनको मैं जो नोट डाउन कर ले रही थी, यानी कि उसके टिक कर ले रही थी या नोट डाउन कर ले रही थी। तो अब मेरी बारी थी जीके की। तो मैं जीके में जो है वो प्रमाण एसएससी की जो पीडीएफ है उससे मैं जो पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी। तो मैंने लगभग 4-5 पेज पढ़े, यानी कि पार्ट 4 तक जो है वो संविधान का वो मैंने पढ़ लिया था। और एक बार पढ़ने से मुझे कुछ भी जो है वो याद नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से जो है वो एक बार रिवीजन कर लिया जाए। लेकिन अभी जो है मैंने वो पढ़ा था तो मेरी बिल्कुल भी जो है वो इच्छा नहीं थी इसे पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में पढ़ेंगे, और फिर मैं जो है वो वोकेब करने के लिए बैठ जाती हूँ। और वोकेब के लिए मेरे पास है ब्लैक बुक। तो मैं ब्लैक बुक से 1 वर्ड के जो है वो मैंने आज का टारगेट रखा है 200 वोकेब, क्योंकि जो मेरा ये है पहले मैंने पढ़ा हुआ है, यानी कि मुझे सिर्फ रिवीजन करना था, यानी तो मैं फिर शुरू में जो है वो पढ़ने लग जाती हूँ। और जो मुझे टफ लगता है यानी मुझसे नहीं बन रहा होता है मैं उसे टिक मार्क कर लेती हूँ, यानी कि उसका मैं फिर से रिवीजन कर लूँगी। और इस प्रकार जो है वो मैं 1 वर्ड जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ।
और सारे जो वन वर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने जो क्वेश्चन जो उसके मतलब जो वो कि मुझसे नहीं बन पा रही थी, मैं उसका फिर से रिवीजन कर लेती हूँ, यानी 2-3 बार मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ। और इस प्रकार जो है वो आज का मेरा वोकेब का जो सेक्शन है वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसके बाद में जो मेरी बारी आती है रीजनिंग की, तो मैं रीजनिंग के लिए जो है वो एनालॉजी का जो मैंने लेक्चर जो देखा था उसका मैंने रिवीजन करने के लिए बैठती हूँ। तो मैं मेरे पास जो है पीडीएफ होती है एनालॉजी की, इवन कोचिंग सेंटर की जो पीडीएफ थी पीवाईक्यू की मेरे पास वो थी, तो मैं एनालॉजी के क्वेश्चंस भी लगाने के लिए लग जाती हूँ। और मैं जो क्वेश्चन देखती हूँ वो मैं सॉल्यूशन नहीं देखती हूँ, जो मुझे मतलब नहीं आ रहा होता है उसका ही मैं सॉल्यूशन देखती हूँ। तो इस प्रकार जो है वो मैं जो 50 के लगभग क्वेश्चन जो मैंने लगाए थे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं लग पा रहे थे आज। तो फिर मैंने सोचा कि कल देखेंगे या फिर किसी और दिन, लेकिन 50 क्वेश्चन जो थे मेरे लिए शायद इनफ थे, तो मैं 50 क्वेश्चन जो है वो लगा ले रही थी। और कोई क्वेश्चन जो हार्ड थे यानी वो मुझसे नहीं बन पा रहे थे, तो मैं उसका सॉल्यूशन देख रही थी और उसका जो मतलब तरीका था वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो मैं नोट डाउन कर ले रही थी। और इस प्रकार जो है वो शाम हो चुकी थी, शाम के 4 बज चुके थे और मैं जो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके थोड़ा वॉक किया जाए। तो फिर मैं जो है वो बाहर वॉक करने के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि वॉक करने से जो बाहर का जो नेचर देख के मैंने मतलब नेचर का व्यू देख के ना मन थोड़ा सही हो जाता है। तो फिर मैं बाहर जो है वो टहल के आती हूँ और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और अब जो है वो मैं करने वाली हूँ अमन सर की जो 100 रूल्स है उनकी मेरे पास जो है पीडीएफ थी। तो मैं प्रोनाउन के जो सबसे पहले जो 10 रूल होते हैं वह मैं जो है वो एक एक करके जो है वो मैं कर लेती हूँ। इससे तो मेरे सारे पहले किए हुए हैं, लेकिन मेरा रिवीजन जो है वो मुझे करना था, तो मैं एक एक करके जो सारे कंसेप्ट है मतलब नंबर 10 तक कंसेप्ट है वो मैं कर लेती हूँ। और इस प्रकार मेरा प्रोनाउन का जो आज का जो मेरा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद जो है वो मैं थक जाती हूँ, यानी कि अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो चुका था, तो मैं फिर खाना बनाने के लिए चली जाती हूँ। और खाना बना के खाना खाने के बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और अब मुझे जो है वो प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने थे, तो मेरे पास पीडीएफ थी तो पीवाईक्यू की, तो मैं फिर से जो है वो उसके जो पीडीएफ से वो कर लेती हूँ क्वेश्चन। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई है या नहीं, लेकिन अभी तक मेरे मॉक जो थे वो बाकी थे और 11 बज चुके थे, तो सिर्फ मेरे पास जो है वो 1 घंटा बाकी था। तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो दोनों मॉक लगा लेती हूँ। और मॉक लगाने के बाद जो मेरा रीजनिंग में जो है वो स्कोर आता है 50 आउट ऑफ 40, और मेरा जो मैथ का था उसमें से मेरे 35 आए थे। और इस प्रकार मेरी आज की टू डू लिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज की मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। और अब हम गाइस मिलेंगे अगले व्लॉग में।